दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और दोस्तों अभी एक कल या परसों चैनल पे मैंने वीडियो डाला था कि जितने भी आपके कमेंट्स पेंडिंग है मैं उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। तो जिन भी साथियों ने कोई कमेंट किया हो और उसका कोई डाउट रह गया हो, कोई सोल्यूशन ना मिल पाया हो या कोई जानकारी अपडेट ना हो पाई हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सभी जो भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, मैं उनको क्लियर कर पाऊँ और जो भी गाइडेंस की नीड आपको है वो मैं आपको दे दे पाऊँ। दोस्तों मेरा नाम देव अनेजा है और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, तो जो भी बातचीत मैं करूँ तो कोशिश करिएगा कि आप उसको क्लैरिटी से समझ लें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट्स के साथ। सबसे पहला जो कमेंट्स है राशु मेहता। सर एचएसएससी की डिक्टेशन में फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क्स भूलते हैं या खुद ही प्रेडिक्ट करने पड़ते हैं? देखिए सेंटर की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या दिल्ली हाई कोर्ट या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जहाँ पे जो ये फुल स्टॉप है नहीं बोला जाता। पंक्चुएशन तो कोई रेयर ही कभी आती है, आएगी नहीं तो नहीं आती है। लेकिन लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला है फुल स्टॉप एचएसएससी में बोला गया था। लेकिन आप जो भी प्रैक्टिस करें अपने एग्ज़ाम के लिए, आप विदाउट फुल स्टॉप प्रैक्टिस करें और विदाउट फुल स्टॉप ही उसको ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करें। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं कि मान लो अगर आपको फुल स्टॉप नहीं बोला जाता है और आप उसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप फुल स्टॉप के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको एग्जाम में नहीं बोला जाता है तो आपको दिक्कत होगी। तो आप प्रयास यही करिए कि विदाउट फुल स्टॉप आप इसको प्रैक्टिस करें, विदाउट फुल स्टॉप आप इसको ट्रांसक्राइब करें। और एक वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सर प्रॉब्लम ट्रांसक्रिप्शन करने में आ रही है। ये कोई टी रेक्स गेमिंग किसी चैनल से आया था कमेंट। तो आपके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, जिस भी साथी को ट्रांसक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है या तो आप ट्रांसक्रिप्शन बहुत कम करते हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, या तो आपकी आउटलाइंस उतनी क्लियर नहीं है या आपको बहुत सारी क्लैशिंग में दिक्कत आती है, तभी आपको, क्योंकि जो चीज बेसिकली जिससे कनेक्टेड अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आप दूसरे पॉइंट पे कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अपनी ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करिए। दूसरी चीज, आप अपनी जो आउटलाइंस है उस पर क्लैरिटी लेके आइए। और जो भी क्लैशिंग वाली आउटलाइंस है या आपसे स्पीड कवर नहीं हो रही, आपसे वर्ड रह रहे हैं या इंग्लिश के पार्ट पे स्पेलिंग्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी हो सकती है। आउटलाइन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, विशाल जी कह रहे हैं, तो आउटलाइन पढ़ने की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले आप रूट कॉज की तरफ चलिए कि लिखने में प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज हो सकती है कि आपकी कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम हो, कि आपको आउटलाइन पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अगर आपने सही लिख लिया, आपके आउटलाइंस भी ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपने कंसंट्रेशन को अच्छा करिए। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी अपनी डेली लाइफ की, उसको दूर करिए और अच्छे से अपनी ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने का प्रयास करिए। शुभम शर्मा, सर कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप कहाँ यूज होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर एचएसएससी सीईटी स्किल टेस्ट में फुल स्टॉप कोमा यूज होंगे सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद? दो स्पेस यूज होंगे नेक्स्ट सेंटेंस के लिए? नहीं, सेंटेंस जहाँ खत्म होता है उसके बाद एक ही स्पेस दिया जाता है। और जो फुल स्टॉप कोमा की बात है, मैंने इससे पिछले कमेंट में आपको बता दिया। और जहाँ तक कैपिटल लेटर की बात आती है, तो कैपिटल लेटर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप ये मान लीजिए जब कोई किसी कोर्ट का एग्जाम होता है जहाँ पे जजमेंट बोली जाती है, तो वहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कई बारी डिफरेंस या कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत बार उस किसी एक ही वर्ड को स्मॉल लिखा जाता है, किसी दूसरी जजमेंट में उसको कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन एचएसएससी के केस में ऐसा नहीं है। जो कैपिटल वर्ड्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जो कैपिटल आएगा वो कैपिटल ही आएगा। वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के पार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके करनी पड़ेगी। और पूजा सिंह कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है। तो ऐसा है सिस्टर कि कंसंट्रेशन में अगर दिक्कत आ रही है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ कि अपनी कंसंट्रेशन को कैसे अच्छा किया जाता है। तो आप उन चीज़ों को समझें, उन पे काम करें। ये नहीं कि आपको आपको बता दिया गया कि कंसंट्रेशन पे आपको काम करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, और उसके बाद भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप उसको ना फॉलो करने में है। रिया मुंजाल कह रहे हैं कि वर्ड्स मिस होते हैं सर। रिया सिस्टर, ऐसा है देखिए कि अगर आपसे वर्ड मिस हो रहे हैं
तो ऐसा है, ये एग्जाम है 110 का, जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए वर्ड मिस हो रहे हैं। अगर 80 का होता 90 100 तक हम कवर कर लेते हैं, जब 110 की बात आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो वर्ड्स मिस होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने कभी 100 से ऊपर या 90 से ऊपर की प्रैक्टिस की नहीं है, ऐसा हो सकता है। और अगर की है तो आपने शायद कम प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएं थोड़ा सा। 110 पे पहले अगर आपसे कोई पैसेज नहीं लिखा जा रहा तो बार बार रिपीट मोड पे उसको लिखिए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा सीन पैसेज को 110 पे लिखें, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को शॉर्ट हैंड में अगर स्पीड बढ़ानी है तो उसका सिस्टम यही है कि जैसे ही आप पिटमैन खत्म करके आते हैं तो आप जैसे 80 वर्ड्स पर मिनट पर सीन लिखते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके बाद जब आप 90 सीन पे आ जाते हैं तो आपका 80 अनसीन ठीक हो जाता है। धीरे धीरे फिर आप 100 सीन पे आ जाते हैं तो आपका 90 अनसीन ठीक हो जाता है। तो जैसे जैसे आप सीन की स्पीड आपकी बढ़ती चली जाती है तो उससे निचले पायदान पे जो स्पीड होती है वो अनसीन आपका ठीक होता चला जाता है। अगर आपसे 110 पे स्पीड नहीं कवर हो रही है तो 110 पे सीन करिए ताकि आपका 100 अनसीन अच्छा हो। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए ताकि आपका 110 भी अनसीन अच्छा हो पाए। आशीष राणा जी कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी, देखिए आपका एग्जाम है, आपके पास समय कम ही रहता है, हर एग्जाम के लिए समय कम ही रहता है। तो कंसिस्टेंसी की जहां तक बात है, ये तो आपके अंदर से जो विल पावर है, आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको क्यों जॉब चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपके पास जॉब है और फिर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, दैट इज ए सेपरेट मैटर। अगर आपके पास जॉब नहीं है फिर भी अगर आपको कंसिस्टेंट होने में दिक्कत आ रही है तो आपकी विल पावर अभी स्ट्रांग उतनी नहीं है, उसको स्ट्रांग करिए, कंसिस्टेंट आप अपने आप हो जाएंगे। अनूप जी कह रहे हैं सर बाकी डिपार्टमेंट में पहले सीबीटी एग्जाम होता है, उसकी वजह से अब तक बहुत प्रॉब्लम आई उनको। तो अनूप जी ऐसा है, सीबीटी आई थिंक आप कोई कंप्यूटर बेस्ड कोई एग्जाम कह रहे हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आई तो आप थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में स्किल टेस्ट होता है या रिटन टेस्ट होता है, सीबीटी बहुत ही कम, कोई कंप्यूटर का टेस्ट तो बहुत ही कम जगह होता है। अगर फिर भी कहीं होता है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। आपका जो भी कहीं थ्योरी का पार्ट है या कोई प्रैक्टिकल पार्ट है तो आप उस पर मेहनत करिए। और एक और कमेंट है, जॉब में रहते हुए कम टाइम में कैसे तैयारी करें एग्जाम की, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो उसमें बात करेंगे। और हरमीत सिंह कह रहे हैं कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी, तो इस पे कमेंट पे मैं बात कर चुका हूं। और सचिन कुमार एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, इस पे मैं बात कर चुका हूं। एक्यूरेसी सीधा सीधा कनेक्टेड है आपके लिखने से, कि आपका लिखने का पार्ट कैसा है, आप कितना अच्छा लिख पाते हैं, उतना ही अच्छा आप पढ़ पाएंगे। एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपकी आउटलाइंस अच्छी होंगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तभी आप उसको अच्छे से एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और अगर आपके से एक गलती एक दिन में हो रही है, कोई भी मिस्टेक, और अगर आप उसको 2-4 दिन में फिर रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मेरे से एक गलती आज होगी और फिर 2-4 दिन बाद मैं उसको रिपीट कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं अपने एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हूं। और बात करें अगले कमेंट की, गरिमा कंसंट्रेशन और स्पीड, इस पे कंसंट्रेशन पे मैं बता चुका हूँ। स्पीड की जहां तक बात है वो भी मैं आपको सीन अनसीन के बारे में बता चुका हूँ। यशु सर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, सबसे पहले तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से इंग्लिश के पार्ट को समझने की कोशिश करें, और कोशिश करिए न्यूज़पेपर को थोड़ा रीड करिए। अगर आपका कोई जनरल एग्जाम है, जनरल स्किल टेस्ट का जनरल डिक्टेशन जहाँ नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को पढ़िए, उसमें से प्रैक्टिस करिए और अपनी स्पेलिंग को डे बाय डे इंक्रीज करिए, उसको अच्छा करिए। और पूजा शाही कह रहे आई एम गुड इन नॉर्मल स्टेनो बट फ्रॉम सम टाइम आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस लीगल स्टेनो फॉर दिल्ली हाई कोर्ट बट I sometimes feel frustrated. My dictation speed is not increased above 100 WPM words per minute. तो सिस्टर ऐसा है कि अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है और आप अभी कोर्ट की तैयारी, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट की, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जब भी एग्जाम होता है तो उसमें मैक्सिमम टाइम जजमेंट आती है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो एज पर पास प्रैक्टिस है वहाँ पे जनरल पैसेज बोला जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा जजमेंट्स की तरफ मत जाइए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न बदलते हुए देर नहीं लगती है। ठीक है, किसी भी एग्जाम का आप ये 100% कोई भी आपको नहीं कह सकता कि वहां पे आपको कौन क्या बोलने वाला है। और इसके बाद ऑल इन वन वीडियोस
चैनल की तरफ से कमेंट आया, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, आउटलाइन साफ नहीं बनती, तो इसका रिप्लाई मैं कर चुका हूँ। उसके बाद जी गेमिंग का एक चैनल है, वहाँ से कमेंट आया, सर आई हैव कंप्लीटेड माय बेसिक फ्रॉम पिटमैन एंड नाउ डूइंग केसी मैगजीन बट प्रॉब्लम इज़ देयर आर टू मैनी ज्वाइनिंग इन विच। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा कमेंट है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने अभी पिटमैन को कंप्लीट किया है और आप जो उसके बाद जो ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत आ रही, तो सबसे पहले तो आप वो ज्वाइनिंग्स की प्रैक्टिस करिए जो यूजफुल है। अननेसेसरी कोई भी प्रैक्टिस मत करिए। चाहे वो पिटमैन में आपको जो 12 सेक्शन दिए हुए हैं, एडवांस फ्रेजोग्राफी और एडवांस जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो दी हुई हैं, उसमें भी बहुत सारी यूजफुल नहीं है जो कभी रिपीट मोड पे नहीं आती, तो आप उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें। और जो मैगजीन में आती है, जो आपको लग रहा है कि अननेसेसरी किसी वर्ड को जोड़ दिया गया है और आपको वो स्मूथ नहीं लग रही है ज्वाइनिंग, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको अलग अलग लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए, उसके बाद एक इसका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो चंडीगढ़ की पोस्टें निकली हैं, नेहा ने एक मैसेज किया, सर सिलेबस भी बता दीजिए इंग्लिश और जीके का। तो सिस्टर ऐसा है, उसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस के बारे में। अभी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी उसमें जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कोई भी ऐसा क्लियर नहीं किया गया है। और उसके बाद एक हरियाणा वाले एक चैनल है, उससे एक कमेंट आया, दिल्ली हाई कोर्ट में हाफ मिस्टेक भी काउंट होती है। ये जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, एडवर्टीजमेंट का रिव्यू किया था, तब मैंने बताया था कि मैंने पूरा एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ा है, मुझे कहीं भी हाफ मिस्टेक का क्राइटेरिया उसमें नहीं मिला है। तो इसके बारे में मैं आपको जज नहीं करके बता सकता कि हाफ मिस्टेक वो क्या काउंट करने वाला। हो सकता है कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे एक वर्ड एक बार गलत हुआ तो उसकी एक मिस्टेक, दोबारा गलत हुआ तो हाफ मिस्टेक, इस तरह की, या फिर कोई कैपिटल वर्ड की, मतलब मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं, लेकिन आप मान लें कि इस तरह की कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट उसमें क्लियर नहीं किया गया है। और ये कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाया था। और एक और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक लिख के डाला था कि एक मैराथन जो है शॉर्ट एंड का मैं करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसमें भागीदारी लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि अगर हम 2-4 घंटे किसी भी एक दिन अभी स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे इसका रिस्पॉन्स क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कि एक दिन स्पेशली 1 आध घंटा लगातार डिक्टेशन अलग अलग स्पीड पे अलग अलग मैटर मैं आपको बोलने का प्रयास करूं। तो इस तरह का कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला हुआ है, आप जाके वहाँ पे कमेंट करिए। जब वहाँ पे 50 कमेंट हो जाएंगे तब उसके बारे में विचार करके और जो भी जानकारी आगे की होगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो ये कुछ जो भी कमेंट्स थे उनका रिप्लाई करने की मैंने कोशिश की है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था, फिर भी मैंने प्रयास किया, बोलने का भी थोड़ा सा दिक्कत है गले में, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है टाइम टू टाइम मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। और आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट हो के दिखाइए कि मेरे को इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर आपका डेडिकेशन ऐसा नहीं है तो आपको चाहे कितने भी आप यूट्यूब चैनल के वीडियोस देख लीजिए, चाहे आप कितनी भी लाइव क्लासेस लगा लीजिए, चाहे आप कितने भी टीचर से सीख लीजिए, बट अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होगा तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका डेडिकेशन फर्स्ट है, उसके बाद किसी की गाइडेंस काम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।